guys, welcome to my channel Good Side Coaching Classes. I'm Kaushal. गाइस आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो हम आपके असाइनमेंट्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने जून जुलाई अगस्त मंथ में एडमिशन लिया है उन बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि मैम हमने कौन सी असाइनमेंट्स बनानी है, कैसे बनानी है, प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना है, प्लीज़ इसके बारे में गाइड कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं वही आपको बताऊँगी कि आपके जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर है वो पहले वाले ही चलेंगे। लाइक जिन बच्चों ने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया था उन बच्चों ने अभी अपनी असाइनमेंट सबमिशन कर दी है, प्रोजेक्ट सबमिशन कर दिया। अभी 26 को उनका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। 26 को DSE 1 का है, 29 को DSE 2 का है, 31 को DSE 3 का है। वो एग्जाम देके फ्री हो जाएंगे और उसके बाद फिर चलेगा जुलाई सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनका असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट सबमिशन होगा मार्च मंथ में। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो अभी ये असाइनमेंट के जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपको लिए ओपन कर रखे हैं, ये जनवरी और जुलाई सेशन के लिए सेम क्वेश्चन पेपर हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। जब ये क्वेश्चन पेपर हम ओपन करते हैं, यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हुआ था कि जनवरी, जिन बच्चों ने जनवरी में एडमिशन लिया था उनका 30 सितंबर था, जो ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। जिनका जुलाई सेशन में एडमिशन, जून जुलाई अगस्त सितंबर मंथ तक एडमिशन हुए थे, अगर सितंबर में भी एडमिशन हुआ है तब आपकी 30 मार्च लास्ट डेट है। 30 मार्च तक आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करोगे, बाद में ये एक्सटेंड हो जाती है। अभी के लिए 30 मार्च है। सेम ही प्रोजेक्ट वर्क भी आप मार्च और अप्रैल दोनों मंथ्स में सबमिट कर सकते हो। तो ये आपके लिए असाइनमेंट्स है, चाहे आपका हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, दोनों ही मीडियम में आपको हमारे असाइनमेंट्स का जो सोलह PDF मिल जाएगा। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर आपका कौन सा है, कितने नंबर का है, क्या क्या आपको पूछा जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे फर्स्ट बताना चाहती हूँ, जिन बच्चों ने DEC कोर्स में एडमिशन लिया है, आप इसको ECC बोलो या DEC, इग्नू ने इसको DEC कोर्स का कोड दिया हुआ है, सो दैट मैं DEC कोर्स बोलती हूँ। तो इसमें आपकी 3 असाइनमेंट होती है। DEC 1 असाइनमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, DEC 2 एंड DEC 3, 3 असाइनमेंट बनेगी। एक आपका प्रोजेक्ट वर्क बनेगा DEC 4। तो DEC 1 असाइनमेंट में देखो टोटल आपका 100 नंबर का ये पेपर रहने वाला है, और आपको 100 नंबर का ही जो असाइनमेंट है वो अच्छे से बनानी है। टाइपिंग फॉर्म में सबमिट नहीं होती, ऑनलाइन सबमिट नहीं होती, आपके स्टडी सेंटर में सबमिट होती है। जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पर जाकर आपको अपनी जो असाइनमेंट है वो सबमिट करनी होती है। और ये इसका क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट पार्ट में जो भाग क है, इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष के भाषाई विकास की आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। ये 500 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का दिया गया है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद फिर आपके 6 क्वेश्चन नंबर 7। सेम ही उसके बाद आपका जो भाग है वो ख आएगा। ख में आपका एज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आप बुक में से कर लोगे, ये क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिकल है, जो कि आपको सॉल्व करना ही कंपल्सरी है, ये बुक में नहीं मिलता। एज अ प्रैक्टिकल ही आपको सॉल्व करना होता है। तो ये इसमें देखो, इसमें कोई भी आपको एक लेना है, लाइक अभ्यास 4 का ले लो, अभ्यास 6 का ले लो, अभ्यास 7 का ले लो, कोई भी एक क्वेश्चन आपको चूज करना है और उसको ही आपको सॉल्व करना है। 20 नंबर का वो रहेगा। उसके बाद ग आपका पार्ट आएगा, ये भी एज अ प्रैक्टिकल पार्ट है। इसमें भी आपको एक ही पार्ट सेलेक्ट करना है। 20 नंबर का वो क्या है, आपका जो पार्ट है वो रहने वाला है। इस तरह DEC 1 जो असाइनमेंट आपको सॉल्व करनी है, एज अ लास्ट में मैं आपको एज एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी कि आपको कैसे सॉल्व करनी है। अभी देख लेते हैं DEC 2 क्वेश्चन पेपर। और ये है आपका DEC 2 क्वेश्चन पेपर। तीनों असाइनमेंट एक साथ ही स्टडी सेंटर सबमिट होगी। स्टडी सेंटर वो जो एडमिशन टाइम आपने अपना जो कॉलेज है वो फिल किया था, वहां पे असाइनमेंट सबमिट होगी। ये भी आपका 100 नंबर का है। 31 मार्च, लाइक 30 या 31 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसकी भ क है, इसमें भी आपको देखो इतने सारे क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का ही आपका रहने वाला है। 7 क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं। उसके बाद पार्ट ख है, पार्ट इसका घ है। तो इसमें भी आपको सेम टू सेम वैसे ही काम करना है जैसे DEC 1 पे करोगे। और अभी ये असाइनमेंट है मैम, असाइनमेंट के लिए पेन कौन सी लेंगे, असाइनमेंट शीट्स कौन सी लेंगे, प्लीज उसके बारे में बता दो। अभी इसका मैं देख लेती हूँ DEC 3 जो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर है, और उसके साथ साथ बता भी देती हूँ, आप अपनी जो असाइनमेंट्स है वो A4 शीट पे भी लिख सकते हो, जो कि लाइंस वाली शीट, सॉरी प्लेन शीट होती है, या फिर आप लाइंस वाली शीट भी ले सकते हो। सिंगल साइड लाइन, बोथ साइड लाइन, कोई भी ले सकते हो। असाइनमेंट आपको अच्छी राइटिंग में बनानी है ताकि आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आए। पेन की बात करें तो आप असाइनमेंट बनाने के लिए ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो। ब्लैक पेन के साथ क्वेश्चन और ब्लू पेन के साथ आप अपना वो लिख सकते हो, आंसर लिख सकते हो। ज़्यादा जो लिखने के लिए ब्लू ही पेन यूज़ करना, जो कि आंसर लिखना है वो ब्लू से लिखना है। बाकी कलरफुल पेन ही आप यूज़ कर सकते हो एज अपने डायग्राम बनाने के लिए, इसको डेकोरेट बनाने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा देखो, इसका भी DEC 3 का आपको सेम मीनिंग जो क्वेश्चन है वो सब आपको क्या है, सॉल्व करनी है। तो ये थे हिंदी मीडियम के। एक बार इंग्लिश मीडियम का भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो DEC 1, 2 एंड 3 आपकी 3 असाइनमेंट है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में भी आप चेकआउट करवा देती हूँ। ये आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो कि आपको इंग्लिश मीडियम में अटेम्प्ट करने हैं।
आपको मैंने असाइनमेंट के पेजेस के बारे में बता दिए, पेन के बारे में बता दिया, असाइनमेंट्स के आपको सबमिशन कहाँ होती है, स्टडी सेंटर सबमिशन होती है। जब आपकी 3 असाइनमेंट बन गई, मान के चलो आप अपनी असाइनमेंट शीट्स लेके आए और आपने क्या किया, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर देख लिया और आपने कहीं से भी सॉल्व कर लिया, चाहे लाइक आपने हमसे पीडीएफ लेके सॉल्व कर लिया या फिर आपने खुद बुक के हेल्प से सॉल्व कर लिया। उसके बाद असाइनमेंट सबमिशन कैसे करनी होती है, तो अभी इसका डीसी का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है, ये इसका सेकंड क्वेश्चन पेपर है, ये इसका थर्ड क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर चाहिए ना अगर आपको, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर इग्नू की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कैसे मीनिंग का सॉल्व करना है वो भी मैं देखो इसमें आपको बताऊंगी। ये मैंने अभी ओपन कर रखी है, हिंदी और इंग्लिश की भी दोनों की ओपन कर रखी है, तो इसके बारे में आपको बता दूंगी। अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, लाइक असाइनमेंट का फ्रंट पेज। जो आपकी 3 फाइल्स रहेगी, जब भी आप अपनी असाइनमेंट सबमिशन करने जाओगे, सबसे फर्स्ट आपके पास जो असाइनमेंट फाइलिंग है वो पेपर वाली फाइल होनी चाहिए। पेपर वाली फाइल में आप अपनी असाइनमेंट बाइंड करके लेके जाओगे, प्लास्टिक फाइल में मत लेके जाना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये इग्नू का फ्रंट पेज है, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सो कंपल्सरी है कि आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम के रिगार्डिंग भी न्यू जो पीडीएफ है, हेल्पफुल पीडीएफ है, वहाँ पे हम अपलोड करते रहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। ये जो आपको फ्रंट पेज है, ये प्रिंटर निकालना है, तीनों फाइल्स के आगे आपको लगाना है। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, अपना नेम, अपना एड्रेस, प्रोग्राम जो टाइटल है, जैसे आपका जो पूरा प्रोग्राम का नाम है वो फिल कर देना है, डीईसी का डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। कोर्स कोड आपका क्या है, जैसे मीनिंग डीईसी है तो डीईसी फिल कर देना है। कोर्स टाइटल, जो आपकी डीईसी की फर्स्ट बुक है उसका पूरा नाम आ जाएगा फर्स्ट बुक का। असाइनमेंट नंबर, जैसे आपकी फर्स्ट है डीईसी 1 है तो डीईसी 01, डीईसी 2 है तो डीईसी 02, 3 है तो डीईसी 03 फिल कर देना है। स्टडी सेंटर कोड, जो भी आपका स्टडी सेंटर का कोड है नेट से मिल जाएगा, वो फिल कर देना है। फोन नंबर, ईमेल, डेट और सिग्नेचर, तीनों असाइनमेंट के आगे आपको ये इग्नू का फ्रंट पेज जरूर लगाना है। उसके बाद आपको अपना आईडी कार्ड लगाना है, फिर आपको अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लगाने हैं। अभी अगर मान के चलो मैंने बेसिकली आपको बताया है, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैम फाइल कैसे शो होगी, तो ये देखिए मेरी प्रीवियस 6 मंथ पहले वाली ये वीडियोस अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे, जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने देखो हिंदी इंग्लिश मीडियम की सभी असाइनमेंट के सैंपल भी दिखाए हुए हैं और प्रॉपर फाइलिंग करके आपको दिखाया हुआ है कि आपने अपनी जो असाइनमेंट के कैसे आपको उसको मैनुअल में लगाना है। यहाँ पे एक एक असाइनमेंट मैंने एक्सप्लेन की हुई है, देखो हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पे आपको अभी वीडियो चल भी रही है, प्रॉपर मैंने दिखाया हुआ हैंड रिटन असाइनमेंट जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं उसका ही एज अ सैंपल मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हम आपको रिटर्न में पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, उसके हेल्प से आप अपनी असाइनमेंट बना सकते हो। यहाँ पे देखो डीईसी 2 के बारे में बताया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी की असाइनमेंट्स है, डीईसी 2 असाइनमेंट के बारे में, और उसके बाद हमारी डीईसी 3 असाइनमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो इसके अलावा अनदर डिप्लोमा, जैसे डीएनएचए के डिप्लोमा के असाइनमेंट्स के बारे में भी मैंने सब गाइड किया हुआ है। तो बेसिकली अभी डीईसी के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी चल रही थी, डीईसी के लिए मैंने स्टूडेंट्स के लिए ये बनाई हुई है। उसके बाद क्या है कि जैसे प्रोजेक्ट वर्क के रिगार्डिंग भी हमारी प्रीवियस काफ़ी सारी जो वीडियोस है वो अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें मैंने डीईसी 4 प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताया हुआ है। प्रोजेक्ट वर्क वाली जो वीडियोस है वो काफ़ी मीनिंग लॉन्ग वीडियो चली जाती है, उसमें काफ़ी कुछ करने को है। न्यू गाइडलाइंस आ चुकी है, जिसमें न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बहुत ही कुछ मीनिंग चेंजेस हो चुका है। आपको वीडियोस बनाना कंपल्सरी कर दिया है, फोटोज़ और वीडियोज़ के साथ आप अपना प्रोजेक्ट सबमिशन करोगे, काफ़ी कुछ उसमें चेंजेस चल रहे हैं। उसके रिगार्डिंग भी न्यू वीडियो जो लेके आऊँगी। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो, एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, बताना चाहती हूँ, अभी आपके एमसीक्यूज बेस पे एग्जाम होंगे, तो उसके लिए अभी ये सीरीज हमारी लेटेस्ट वाली चल रही है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हम अपनी असाइनमेंट के पीडीएफ के ऊपर आ जाते हैं, जो कि चीज़ मैंने आपको दिखानी है कि असाइनमेंट की जो पीडीएफ है आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ये देखिए फर्स्ट वेट, इसको यहाँ पे रहने दो। फर्स्ट जो असाइनमेंट आपकी डीईसी 1 है, हिंदी मीडियम का मैंने दिखाया है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर था, ये देखो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। वेट यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था, जीवन के प्रथम 2 वर्ष के भाषा विकास के आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, उसके बाद आपको मेन में जो पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि इस वे मीनिंग मैंने पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद आपको टेबल्स क्रिएट करना है, उसके बाद आपको निष्कर्ष निकालना है, फिर उसके बाद आपका मीनिंग जो सेकंड क्वेश्चन है वो आ जाएगा। इसकी लेंथ बड़ी है छोटी आप कर सकते हो, मिनिमम जो हमारी असाइनमेंट है 42 पेजेस की है, आप उसको 45-50 पेजेस तक लेके जा सकते हो। अगर इसके कम भी रखना चाहते हो 40 और 35 तक भी असाइनमेंट आप रख सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। बाकी अगर आपको असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग कोई और इंक्वायरी या कुछ और पूछना चाहते हो कि मैम ये कैसे बनेगी, कैसे हम बना सकते हैं, तो देखो इसमें हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, हमारी जो सर्विस है वो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी बच्चे को टाइम है वो खुद लिख सकता है, टाइम नहीं है आपके पास तो हम आपको हैंड रिटन असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, आपके एड्रेस पर डिलीवर कर देंगे, चाहे आपका कोई भी कोर्स है। डीईसी के अलावा अगर आपका कोई भी कोर्स है तो उसका भी हम हैंड रिटन असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसके लिए जस्ट आपको अपना ऑर्डर देना होगा। सो जल्दी
जल्दी कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना ऑर्डर दीजिए, चाहे आपको PDF चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन चाहिए, दोनों ही सर्विस आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तब भी आप बता सकते हो। सो वीडियो ऐसी अच्छी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।